चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का तो भाई रोल ही खत्म होने में नहीं आ रहा है, लेकिन आज जो एक स्टेटमेंट हमें सुनने को मिली है बड़ी जबरदस्त, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, हमारे लिए बहुत अच्छी खबर थी। वो बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट, और वो एक ऑफिशियली आई है। ऑफिशियली बंदे की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, आपको बता देते हैं। और हम क्यों आज इतने खुश हैं उसकी वजह भी मैं आपको आगे जाके बता देता हूं। और लेकिन जी देखिए, स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त आई है, दिल खुश हो गया उस बंदे की स्टेटमेंट देख के, आपको बताते हैं। और ऑफिशियली है, ये नहीं कि किसी मीडिया की तरफ से आई है, किसी मीडिया के बंदे ने कहा जी कि ये ऐसे हो रहा है तो वेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, नहीं हो रही, इंडिया आ रहा नहीं आ रहा। तो इस किस्म की बातें जो है ना वो नहीं हुई मीडिया की तरफ से। एक ऑफिशियल आईसीसी के बंदे ने बात किया बड़ी जबरदस्त मीडिया टॉक के दौरान, आपको बताते हैं। उनका बंदे का नाम क्या है, जियोफ एलरडाइस है जी, आईसीसी के सीईओ, अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप जिसे कहते हैं, सीईओ जो है वो उसके। तो असल में हो क्या रहा था, देखिए दुबई में ना वो मेरा ख्याल वुमेन वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है कुछ अरसे में, कुछ दिनों में। तो वुमेन वर्ल्ड कप के हवाले से जो है ना वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। उसमें मोस्टली जो था वो इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया भी, आपको पता है दुबई में जो है वो मोस्टली एशियन लोग रहते हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत था वहां पर, और अपना इंडियन मीडिया भी था। तो उन्होंने दोनों ने मिल के सवाल किया कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी कुछ बताएं, क्योंकि बड़े ज्यादा खदशात आ रहे हैं, बड़े ज्यादा, यानी कि इंडिया की साइड से भी बड़े लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान की साइड से भी ऐसा आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो रही, और इंडिया, स्पेशली इंडिया जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहा। तो इस तरह के वहां पे सवाल किए गए। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए ऑफिशियल बंदा है वो, सीईओ है आईसीसी का वो इस वक्त, और बेसिकली उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, वो एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त आईसीसी में सीईओ की पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं। अब उन्होंने बात की बड़ी जबरदस्त, उन्होंने कहा जी, आपको जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ बड़ी डिटेल में। उन्होंने कहा जी, I think I clarified that earlier at this stage. The Champions Trophy 2025 has been awarded to the Pakistan Cricket Board, and we have not been given any information to suggest that it would not be played there. Our teams always visits the host of the events, so there will be more visits ahead of the tournament. अच्छा जी, मैं अब इसकी आपको जरा उर्दू में भी आपसे मैं आपको ट्रांसलेशन वगैरह करके जो है करके बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा आई थिंक आई क्लैरिफाई, उन्होंने कहा जी मैं, मेरा ख्याल है कि मैं पहले भी इस आप क्लैरिफाई कर चुका हूं, मैं पहले भी लोगों को बता चुका हूं कि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो पाकिस्तान को होस्टिंग उसकी दी गई है, होस्टिंग जो है वो पाकिस्तान के पास है, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास है, एंड वी हैव नॉट बीन गिवन एनी इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट दैट इट वुड नॉट बी प्लेड देयर। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ना ये बड़ा गौर से सुनने वाला है। उन्होंने कहा जी हमने आईसीसी की तरफ से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो पास नहीं की गई, लीक नहीं की गई कि हम वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं करवा रहे। ठीक है, यानी कि जो पीछे बड़ी खबरें आ रही थी कि जी 2000 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, आईसीसी इसको ट्रांसफर कर रहा है, आईसीसी इसको शिफ्ट कर रहा है, को होस्टिंग होगी या फिर हाइब्रिड मॉडल होगा, इस तरह की बड़ी बातें जो आ रही थी खबरें, उन्होंने एक तरह से इसकी भी तरदीद की कि जी आईसीसी की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आई, और ना ही आईसीसी की तरफ से ऐसी खबर कोई खुद पास की गई है। तो ये भी एक गलत इंफॉर्मेशन है। आवर टीम ऑलवेज विजिट द होस्ट ऑफ द इवेंट्स। उन्होंने कहा जी जो जितनी भी टीम्स हैं आईसीसी के अंडर, जितनी भी टीम्स आती हैं वो सारी होस्ट को विजिट करती हैं जाके। तो ये, और उन्होंने कहा जी और आगे इस टूर्नामेंट के बाद भी पाकिस्तान में काफी विजिट्स होते रहेंगे। तो ये सारी बातें हुई हैं। और उसके अलावा उन्होंने एक और बात की कि जी हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को यानी कि उसका शिफ्ट किया जाए, कहीं और शिफ्ट किया जाए, या फिर जो क्या कहते हैं उसको शिफ्टिंग के अलावा ना ही हमने सोचा कि हाइब्रिड मॉडल करवाया जाए, और ना ही हमने ये चीज सोची है कि भाई हम इसको को-होस्टिंग में करवाएं। और इसके अलावा भी उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा जी अभी तक आईसीसी से किसी भी बोर्ड ने राब्ता नहीं किया कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जाकर उधर नहीं खेली। ठीक है, तो अगर देखा जाए ऑफिशियली तौर पे बीसीसीआई तो खुद कंफ्यूज है। बीसीसीआई क्यों कंफ्यूज है? बीसीसीआई को कंफ्यूज किया हुआ है उनकी अपनी गवर्नमेंट ने।
तो बीसीसीआई अब तक खुद डिसाइड नहीं कर पाया कि भाई हमने जाना या नहीं जाना, जिसकी और इसी वजह से उन्होंने अभी तक आईसीसी से बात भी नहीं की कि हम लोगों ने पाकिस्तान जाना है कि नहीं जाना। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये भी आपको मैं बताता चलूं कि फिलहाल अच्छा उन्होंने ये भी बयान में कहा है कि अब फिलहाल जो सारे की सारी जो टीम्स है ना, उन्होंने वो सारी आ रही हैं पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। किसी ने भी कोई भी कंसर्न जो है वो एक्सप्रेस नहीं किए, किसी किस्म के कंसर्न एक्सप्रेस नहीं हुए, तो सारी की सारी टीम्स आ रही हैं। ये एक तरफ बात हो गई। और देखें अब एक और चीज यहाँ पर बड़े लोग कह रहे थे कि जी जय शाह जो है वो चेयरमैन बन जाएंगे वगैरह, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखें अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं है। दिसंबर में उन्होंने चेयरमैन बनना है, फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, सिर्फ 2 महीने हैं, ओनली 2 मंथ्स। देखिए 2 महीने पहले आप कह कर किसी भी मुल्क से टूर्नामेंट बाहर नहीं करवा सकते। ये कम से कम इसके लिए कम से कम 4-5 महीने पहले कम से कम होना चाहिए ताकि तैयारियां हों, स्पॉन्सर्स आने हैं, ब्रॉडकास्टिंग का मसला होता है, फिर अरेंजमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो बड़े मामलात होते हैं ऐसे जो कि 1-1.5 महीने पहले सेटल नहीं हो सकते। तो अगर आप कह रहे हैं कि जी जय शाह आएंगे तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो उठा के सिंगल हैंडली जो है अपने ऊपर डिसाइड करके उठा के कर देंगे जी यहाँ पे नहीं होना मैचेस, हम यहाँ पे मैचेस करेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं होता, एकदम नहीं होगा। मैंने फिर वही बात मैं करूंगा कि अक्टूबर में आईसीसी की होने वाली है मीटिंग, उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन वो तब देखी जाएगी, अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। उसके अलावा 1-2 वीक्स के अंदर अंदर आईसीसी का आ रहा डेलीगेशन चैंपियंस ट्रॉफी के सारे इंतजाम देखने के लिए, सिक्योरिटी देखने के लिए उस ब्रीफिंग उनको दी जाएगी, और जो हमारे स्टेडियम्स में इस वक्त काम चल रहे हैं वो देखने के लिए भी वो आ रहे हैं। तो ये आईसीसी का जो डेलीगेशन है उसकी लास्ट कह लें कि सर्वे होगा। इसके बाद आईसीसी का कोई डेलीगेशन नहीं आएगा चेक करने के लिए, वो बस फिर उनके बाद उनकी टीम ही आएगी और सारे ब्रॉडकास्टर्स वगैरह यानी कि चीजें आगे वो सेटल होंगी। और यहां पर ये भी आपको मैं बताता चलूं कि अब कोई भी फिलहाल इशू ऑफिशियली तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। हाँ ये अलग बात है, ये इंडिया का अपना मसला है, इंडियन मीडिया का मसला है कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं आना, ये मसले हैं, तो हमारी गवर्नमेंट नहीं इजाजत दे रही। वो अभी तक फिलहाल वो इंडिया की बाउंड्रीज में है वो मसला, वो उन्होंने अभी तक आईसीसी से ऑफिशियली तौर पे इस हवाले से कोई कंसर्न नहीं किया, कोई बात नहीं की। और तो ये अगर मैं कहूँ कि भाई अभी तक इंडिया नहीं आ रहा है, ऐसा कोई सीन है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और एक आपको बड़ी जबरदस्त चीज बताता चलूं कि जो आईसीसी का जो अपना चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो भी इस वक्त आईसीसी मेरा ख्याल है 1 वीक के अंदर अंदर ही अनाउंस कर देगा ऑफिशियली तौर पे। वेन्यूज भी अनाउंस कर देगा, और वेन्यूज के अलावा डेट टाइम ये सारा कुछ जो है ना वो अनाउंस हो जाएगा, टीम्स भी अनाउंस हो जाएंगी, ये सब कुछ अनाउंस हो जाएगा। इस वक्त जो शेड्यूल है वो सारे बोर्ड्स के साथ जो है वो शेयर हो चुका है, जिन आना है इंक्लूडिंग बीसीसीआई। फिलहाल किसी ने कोई कंसर्न एक्सप्रेस, किसी का कोई कंसर्न नहीं है, किसी ने कुछ नहीं भी बताया कि भाई हम नहीं आ रहे। वो उन्होंने अपने बयान में ये बात की, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि किसी ने कोई कंसर्न एक्सप्रेस नहीं किया फिलहाल हमारे साथ। तो अब शेड्यूल 1 वीक के अंदर अंदर जो है वो अनाउंस ऑफिशियली तौर पे आईसीसी कर देगा, और फिर सबको पता लग जाएगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो रही है। अगर इतना श्योरिटी है तो फिर अब ये इंडिया का अकेले का मसला ना रह जाए कहीं कि भाई हमने नहीं आना। तो अगर इंडिया का अकेले का मसला होगा तो फिर इंडिया मुझे जहां तक लगता है कि अलग हो सकता है, यानी कि इंडिया अपने सेपरेटली कह सकता है कि भाई अगर अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो हमारे यही मसले हम नहीं आ रहे। तो फिर अगर इस तरह होता है तो फिर मेरा ख्याल है कि उसके बाद देखना पड़ेगा कि फिर वर्ल्ड क्रिकेट जो है स्पेशली आईसीसी कहां पे जाता है, और फिर पाकिस्तान का आगे से क्या रिस्पॉन्स होता है आने वाले टूर्नामेंट्स में। तो एक और अच्छा ये तो हो गई जी आईसीसी की सारी बातें और ये चैंपियंस ट्रॉफी की बातें। आज एक और बड़ी मजेदार चीज हुई है, जो आपको पता है पाकिस्तान में चैंपियंस कप चल रहा है। चैंपियंस कप का आज बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा जबरदस्त मैच था। मजेदार बात यह है कि 350 का टारगेट 50 आवर्स में दिया गया। देखिए पाकिस्तान में ना बड़ी देर बाद अब मुझे क्या कहते हैं कह लेंगे डोमेस्टिक लेवल पे पाकिस्तान में 340 यानी कि 350 करना मुझे लगता है कि वाकई एक अच्छा स्टार्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे देखा जाए ना तो उतना अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली जाती और टुक वाली क्रिकेट चलती है मोस्टली। लेकिन यहाँ पर 347 स्कोर किया गया है, बनाया गया है, और इस वक्त जो मार्क होर्स हैं वो उन्होंने बनाया है। और ये टीम थी हमारे रिजवान भाई की, मोहम्मद रिजवान की टीम थी। इसमें कामरान गुलाम
ने 115 स्कोर किया है 102 बॉलों पे, 12 चौके मारे हैं, 3 छक्के मारे हैं। अब मजे की बात क्या है इसमें, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। देखें, जो ये कामरान गुलाम है ना, ये पिछले 2-3 सालों से ना बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे, बड़ी सेंचुरीज मार रहा है, बड़ा अच्छा खेल रहा है, लाहौर कलंदर्स के साथ भी ये लड़का रहा है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसको चांस नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब ये इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो इसने सेंचुरी मारी है, बड़ी बात है, बड़ी अच्छी चीज है। मोहम्मद रिजवान ने 45 स्कोर किए, इफ्तिखार अहमद ने 57 कर लिया, अब्दुल समद ने 62 स्कोर। बहरहाल 350 का स्कोर चला गया। अब अगली टीम बारी इस वक्त कर रही है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2 ओवरों में 18 कर लिया। तो लेट्स सी, देखते हैं ये मैच भी जो है वो कौन जीतता है। साइम अयूब ने 11 बॉलों पे 16 किया है, तो साइम अयूब इस वक्त जो है ना वो अटैकिंग खेल रहे हैं। बहरहाल फिलहाल की लेटेस्ट न्यूज ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में हो रही है। हाँ, आगे देखते हैं अभी क्या बनता है, लेकिन ये न्यूज ऑफिशियली है, ऑफिशियल बंदे ने की है, जो अपना सीईओ है आईसीसी की, ये उन्होंने की है। तो बाकी अब आगे देखते हैं आगे क्या बनता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज।